नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, तंदुरुस्ती से जुड़ी है। आप अपने आप को रोगों से कैसे मुक्त रख सकते हैं, यानी अपने चारों ओर, अपने शरीर, अपने सेहत के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा आप कैसे तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का रोग ना प्रवेश कर पाए। अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार का भी आप अच्छे से ध्यान रख सकें, ये सब जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इस कार्यक्रम में गुरु जी का आगमन हो चुका है। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेज सकते हैं ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो नुस्खे, जो अचूक रामबाण उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं सांसों को लेकर। सांसों में अधिकतर सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है, घुटन होने लगती है। सांस लेने में एक अजीब सी घुटन होती है, ऐसा लगता है कि जैसे दम घुट रहा है, सांसें लेने में तकलीफ़ हो रही है। आखिर ऐसी समस्या बिना किसी बड़े रोग के, केवल यही समस्या आखिर जो उत्पन्न होती है, उसकी असली वजह कौन कौन सी होती है? और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्या इसमें कोई अलग से साइड इफ़ेक्ट्स या किसी अन्य चीज़ों का भी प्रभाव होता है? क्या है पूरी जानकारी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम सूख जाता है तो सांस की नाली में पूरी ऑक्सीजन नहीं जाती, फेफड़ा पूरी ऑक्सीजन लेता, फिर दम घुटता है जी। इस पोजीशन में एलोपैथिक ऑक्सीजन लगाते हैं जी। और कृत्रिम ऑक्सीजन जो है, जो फेफड़ों में सांस की नाली में नज़ला सूख जाता है, उसको निकालने की दवाई नहीं है जी। और इससे पूरा लाभ भी नहीं होता। बिल्कुल। अब हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल्स का जो उन्होंने सिर्फ बना रखे पीने के लिए कि उससे ठीक होगा, नहीं होता। ये मेरा रोज़ का प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब रोगी हर जगह थक करके मेरे पास आता है और नाड़ी परीक्ष में जब उसकी सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम सूखा हुआ नब्ज में आता है, तो उनको दवाई नहीं उस टाइम देते, उसको नाक में डालने की दवाई देते हैं। जी। जो नाक में डालने की दवाई है, यह है गाय का घी, केसर, हल्दी और सिंधा नमक। अब घी को गर्म करने पे, जैसे 1 लीटर घी लिया हमने, तो उसमें 5 ग्राम हल्दी और 5 ग्राम उसमें केसर डालना है और इसके अंदर 5 ग्राम सिंधा नमक डाल और इसको धीमी आंच पे इतना उबालना है कि ये 1 लीटर का 800 ग्राम रह जाए, 200 ग्राम में सूख जाए, तो इसके अंदर पूरा असर होगा। अब इसको नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको छानना, छाननी से छान करके ड्रॉपर में भर लेना। अब ड्रॉपर कम से कम आपका 50 ग्राम का होना चाहिए, 50 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अब घी के अंदर की विशेषता है कि इसको थोड़ी सी ठंडी हवा लगती है तो जम जाता है और गर्म लगती है तो पिघल जाता है। गर्मी का मौसम है, फिर भी ये थोड़ा उबालने के बाद जब नमक, हल्दी और केसर मिलाया जाता है तो जम जाता है।
तो इसको गर्म पानी के अंदर ड्रॉपर को रखा जाता है, और गर्म पानी में जब वो अच्छी तरह पिघल जाता है तो 25 ग्राम एक साइड, 25 ग्राम दूसरी साइड नाक में ऐसे डाला जाता है कि जैसे फचकारी मारते ऐसे प्रेशर से देना पड़ता है। तो जैसे ही गाय का घी सांस की नाली से होते हुए फेफड़ों में जाता है तो उसके अंदर का जितना भी सूखा हुआ नजला हो ऐसे पिघलता है जैसे धूप में बर्फ पिघलती है, और रोगी को सांस आना शुरू हो जाता है जी। अब उसको कहना कि लंबा सांस लो ऐसे, तो 5 मिनट के बाद वो कहता है मेरा सिर तो ऐसे हल्का हो गया, पता नहीं कितना वजन उतार दिया, और मुझे अब सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं, मुझे नॉर्मल सांस आ रहा। मेरा नाम मंजू है और मैं दीप इंकलेव विकास नगर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से 10 साल से करीबन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा बेटा ये लगभग 2 साल का है। इसको जो है 1 महीने से हर्निया की प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये बता दिया इसको हर्निया है और इसका इलाज ऑपरेशन ही है, एकमात्र ऑपरेशन के लिए जब डॉक्टरों ने बोल दिया, हमने वैसे भी मेडिसिन खिला के देखी लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमें किसी ने जो है बताया, करीबन 15 दिन पहले हम जो है बाबा जी के पास लाए, उन्होंने दवाइयाँ दी हैं। अभी उसके 15 दिन में अभी इतना ठीक है कि 100 में से 70% बिल्कुल ठीक है, 30% रह रहा है। जी, मेरा नाम देवीदास सोसवानी है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ की जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया, मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया, उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली, तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी। उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है, वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार किया, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित राज है। रोहित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछ सकते हैं, क्या है आपका सवाल? मेरे पेट में प्रॉब्लम है कि मैं 2 साल से प्रॉब्लम है कि मैं जब भी मैं स्टूल पास करता हूँ तो मेरा स्टूल में चिकनापन रहता है।
मैं एक बार ही स्टूल जाता हूँ और पेट भी मेरा साफ रहता है, लेकिन मल में चिकनापन रहता है, जिसके कारण मेरा वजन घटता जा रहा है और 62 kg से लेके मेरा वजन 48 kg हो गया है और चिकनापन जा ही नहीं रहा है स्टूल में। और मैंने स्टूल टेस्ट भी कराया था तो उसमें अमीबिका हिस्टोरिका प्रोटोजोआ फाउंड हुआ। देखिए, ये आपके लीवर का इन्फेक्शन है। आपने ठंडी चीज़ों का सेवन अच्छा किया है, चीनी का सेवन अच्छा किया है, आर्टिफिशियल चीज़ें काफ़ी खाई हैं। एलोपैथिक दवाइयों ने उस रोग को बढ़ाया घटाया नहीं है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और शाम को 3:30 बजे दवाई खाने के बाद एक्यूप्रेशर किया जाएगा तो उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम भी मिल जाएगा। तो बिल्कुल आराम तो मिलेगा ही। ये जो समस्या आपकी है, आप स्टूल टेस्ट के पीछे आप पड़े हैं और जिस वजह से पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये समस्या है क्या, क्योंकि मेडिकल की रिपोर्ट्स में ये सब चीज़ें नहीं आ पाती हैं। ये आपके इन्फेक्शन है लीवर का। तो ये सारी चीज़ें तभी दूर हो सकती हैं जब आप जड़ी बूटी औषधियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से हर प्रकार के रोग को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आयुर्वेद का सीधा सा काम है जो भी रोग है उसकी जड़ तक पहुंचना, उस जड़ से उस समस्या को मिटाना। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे से पहले नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और कई दर्शकों ने हमें व्हाट्सअप मैसेजेस किए हुए हैं, वो व्हाट्सअप मैसेज हम देखते हैं। इनका नाम है अनुज और इन्होंने अपना सवाल पूछा है। नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, 2 साल हो गए हैं, डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए ऑपरेशन बोला है और या फिर 2 साल का कोर्स बताया था। 2 साल का कोर्स हो चुका है लेकिन हड्डी का अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ उसमें। देखिए, एलोपैथिक में ना तो ऑपरेशन से लाभ होगा ना दवाइयाँ खाने से लाभ होगा। ये हड्डी नहीं बढ़ती है। जब किसी का नज़ला बिगड़ जाता है तो मांस फूल जाता है और हड्डी जैसा आकार ले लेता है और रात को सोते समय मुंह से सांस लेना पड़ता है, नाक से सांस नहीं आता। बिल्कुल यही बात बोली उन्होंने। अब इसका उपचार सारा ही 15 दिन का है यदि ईमानदारी से दवाई खाएं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में डालने की दवाई है। जो आपको नाक में दवाई डाली जाएगी 3 दिन के बाद आपका मांस पहले दिन सूखना शुरू हो जाए, परंतु 3 दिन में आपको मुंह से सांस नहीं लेना पड़ेगा, आप नाक से सांस लेना शुरू कर देंगे और 1 महीने में आपका नॉर्मल सांस चलना शुरू होगा। अब आपका हड्डी का नामो निशान नहीं रहेगा। ये मांस ही होता है, हड्डी नहीं होती है। हड्डी कहीं की नहीं बढ़ती। जब हम चल फिर रहे हैं वो हड्डियाँ जिस आकार की उसी की रहती हैं। हड्डी कहाँ की बढ़ती है? जब हम किसी अंग का किसी किस्म का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे छोड़ दिया तो वहाँ पे हड्डियाँ जरूर बढ़ती हैं, परंतु उसका भी आयुर्वेद के अंदर दवाइयों से ही निवारण है कि उसको फिर अपने आकार में ले आते हैं। मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं, पूरे संसार में केवल बिजनेस है। जो भी दवाइयाँ खिलाई जाती है केमिकल होते हैं, कोबरे सांप का जहर होता है, मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा होता है, जिसको मिला करके अंग को सुन्न किया जाता है। जहाँ तकलीफ होती है रोग कटता नहीं है। ऑपरेशन करके किसी भी अंग को आज तक ठीक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो केस बिगड़ जाते हैं वो आते हैं। और आज मैंने प्रूव कर दिया कि नाड़ी का ज्ञान ना आयुर्वेद में किसी को, ना यूनानी में, ना होम्योपैथी में, ना नेचुरल चिकित्सा में है। और जिनको किसी को नाड़ी का ज्ञान है उनके पास किसी की ये सुविधा नहीं है कि हम रोगियों की इतनी सेवा कर सकें। मेरे पास ये सुविधा है क्योंकि मैं टीवी के माध्यम से जो बताता हूँ उससे जो दुनिया सुनती है वो आती है
और नाड़ी परीक्षण के बाद एक ही बात कहते हैं कि आज तक जो मशीनों से नहीं बीमारी पकड़ी गई, आपने 2 सेकंड में कैसे पकड़ के दिखा दी। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी के अंदर पैर के तलुए से सिर के बाल तक की जो भी नस, नाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ है और नस फट बताती है कि मुझे इस अंग पर ये तकलीफ़ है। उसके अनुसार जो मैंने दवाइयाँ बना रखी है, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। तो हर एक रोग, जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है, खेत को खाली करता है, ऐसे हम शरीर से रोगों को काट के शरीर को स्वस्थ करते हैं। जी, तो यानी विस्तृत तौर पर आपको पूरी जानकारी दी है कि कैसे ये प्रक्रिया काम करती है आयुर्वेद और स्वस्थ विचार आश्रम में, किस तरीके से रोग को ठीक किया जाता है, रोग को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और फिर जब रोगी बेहतर हो जाता है तब उसको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो कभी रोगी भी था। तो ये आपके साथ भी ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, आपका रोग बिल्कुल दूर हो सकता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। हमारे साथ दर्शक भी हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम चंदन उरांव है। चंदन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? झारखंड पलामू किशनपुर से बात कर रहे हैं। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या है आपका सवाल? सर, हमको मैंने छाती में बहुत जलन होता है जी। और पैर में गांठ है और टोपन दोष होता है। जी, देखो, टीवी के माध्यम से मैं दवाइयाँ नहीं बेचता, न टीवी के माध्यम से उपचार करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर किया जाता है दवाई खाने के बाद। तो एक्को प्रेशर करने के बाद पहले दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। इस कार्यक्रम में जो भी नुस्खे बताए गए हैं उनको आप दोबारा सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके पर और ध्यान देना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन कार्यक्रमों को आप अपने YouTube पर देख सकते हैं। YouTube चैनल है हमारा स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और इन कार्यक्रमों को यानी स्वस्थ विचार कार्यक्रमों को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप देख पाते हैं। और संस्कृति टीवी को अपने मोबाइल पर 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के ज़रिए आप देख सकते हैं MX प्लेयर ऐप के माध्यम से। MX प्लेयर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। इसके अलावा आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए भी देख सकते हैं, जिस पर कई हज़ारों दर्शक एक साथ देखते हैं, जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।